कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी का घूंघट उठाना। कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी के घूंघट उठाने का सिद्धांत सालोमन एंड सालोमन कंपनी के विवाद के पश्चात प्रतिपादित हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए कंपनी का जन्म होता है। कंपनी को वो समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि एक प्राकृतिक मानव को प्राप्त होते हैं। जैसे एक प्राकृतिक मानव किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से अनुबंध कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था से अनुबंध कर सकती है। जैसे एक प्राकृतिक मानव की अपनी स्वयं की संपत्ति होती है, वह उस संपत्ति का क्रय और विक्रय कर सकता है, वैसे ही कंपनी की भी अपनी स्वयं की संपत्ति होती है, उसके ऊपर कंपनी के सदस्यों का अधिकार नहीं होता है। कंपनी अपनी संपत्ति का क्रय और विक्रय कर सकती है। कंपनी किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर वाद चला सकती है और अन्य व्यक्ति और संस्था कंपनी पर वाद चला सकते हैं। कंपनी की एक शारीरिक संरचना नहीं होती, बल्कि उसकी एक संगठनात्मक संरचना होती है, जो कि संचालक कंपनी के मस्तिष्क कहलाते हैं और सचिव कान, आंख और हाथ होते हैं। कंपनी की भी राष्ट्रीयता होती है, वह देशी और विदेशी हो सकती है। कंपनी की नागरिकता नहीं होती, बल्कि नागरिकों का एक समूह होता है। कंपनी प्रजातांत्रिक चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा, कंपनी जो है वह कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते विवाह नहीं कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी संगठनात्मक संरचना होती है, शारीरिक संरचना नहीं होती है। कंपनी को वो समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि एक प्राकृतिक मानव को होते हैं। जैसे एक प्राकृतिक मानव का अपना अस्तित्व होता है, वैसे ही कंपनी चूंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है, उसका भी अपना अस्तित्व होता है। कंपनी अपने कार्यों के लिए दायित्व कंपनी का अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी होती है। कंपनी के अपने अधिकार और दायित्व अलग होते हैं और कंपनी के सदस्यों का, प्रबंध संचालकों का, संचालक का, सचिव का, उनके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व अलग होते हैं। इसलिए कंपनी का अस्तित्व क्या है, उसके सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी का यह सिद्धांत सालोमन के सिद्धांत के बाद के पश्चात उत्पन्न हुआ था। यह सिद्धांत कंपनी और सदस्यों के मध्य क्या उत्पन्न करता है, एक पर्दा या दीवार उत्पन्न करता है, जो कि निगमीय या समामेलन का पर्दा कहलाता है। कंपनी का पर्दा उठाना या घूंघट उठाना किसे कहते हैं? कंपनी के सालोमन कंपनी के वाद के पश्चात इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। यह सिद्धांत कंपनी और सदस्यों के मध्य एक दीवार या पर्दा उत्पन्न करता है, जो कि निगमीय या समामेलन का पर्दा कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति, संस्था या न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है
कि कंपनी का ये पर्दा उठा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में जब कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन वैधानिक तरीके से करती है, कोई भी न्यायालय में या कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में या किसी भी अन्य संस्था में कंपनी से संबंधित यदि कोई शिकायत या कोई परिवेदना दर्ज नहीं की जाती है, कहने का तात्पर्य जब सामान्य परिस्थितियां होती है तो किसी भी व्यक्ति या संस्था या न्यायालय को यह अधिकार नहीं होता है कि कंपनी के इस पर्दे को उठा करके कंपनी के पीछे कार्य करने वाले व्यक्तियों की वह कोई जांच पड़ताल कर सकता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में कंपनी और सदस्यों के मध्य एक पर्दा होता है। कंपनी के अपने अधिकार कर्तव्य और दायित्व होते हैं और सदस्यों के अपने अधिकार कर्तव्य और दायित्व होते हैं। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को यह अधिकार नहीं होता है कि सामान्य परिस्थिति में उस पर्दे को उठा करके कंपनी की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण कर सके या जांच पड़ताल कर सके। लेकिन कुछ अपवादजनक परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत इस समामेलन के पर्दे को उठाया जा सकता है। सबसे पहला है सदस्यों की कमी। यदि कोई निजी कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 7 से घटकर के कम हो जाती है और कंपनी यदि अपना व्यवसाय 6 माह या इससे अधिक समय तक व्यवसाय का संचालन करती है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह इस पर्दे को उठा करके ये जांच पड़ताल कर सकती है क्या वास्तव में एक निजी कंपनी की दशा में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 है अथवा नहीं, और सार्वजनिक कंपनी की दशा में सदस्य संख्या 7 या इससे कम हो गई है अथवा नहीं। दूसरा है असत्य कथन, कपटमय सूचनाओं, प्रलेखों, और घोषणाओं के आधार पर यदि कंपनी का समामेलन करवाया जाता है। जब कंपनी के प्रवर्तक कंपनी का एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति का रूप धारण करवाने के लिए या उसको जन्म देने के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं की पालना करनी पड़ती है। कई विभिन्न प्रकार के प्रावधानों की पालना करनी पड़ती है, जैसे कंपनी का पार्षद सीमा नियम तैयार करना, पार्षद अंतर नियम तैयार करना। तो कंपनी के विभिन्न प्रलेखों में, कंपनी के विभिन्न घोषणा पत्रों में और कंपनी के पार्षद सीमा नियम में, कंपनी के पार्षद अंतर नियम में यदि कोई असत्य कथन या कपटमय सूचनाओं का उल्लेख करता है और उसके आधार पर यदि कंपनी का समामेलन करवा लिया जाता है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह जांच पड़ताल करके ये पता कर सकता है, ये मालूम कर सकता है कि कंपनी के संचालकों ने, कंपनी के प्रवर्तकों ने क्या क्या असत्य कथन, कपटमय विवरण और क्या क्या घोषणाएं दी है। तीसरा है
प्रविवरण में भ्रामक कथन की दशा में। प्रविवरण क्या है? प्रविवरण एक सूचना पत्र होता है कंपनी का एक विज्ञापन होता है, कंपनी का एक आमंत्रण पत्र होता है, जिसके माध्यम से कंपनी अपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए जनता को अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन हेतु, अभिदान हेतु जनता को आमंत्रित करने के लिए जारी करती है। ऐसा प्रपत्र कहलाता है प्रविवरण। प्रविवरण एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसके माध्यम से कंपनी अपने अंशों तथा ऋण पत्रों का अभिदान हेतु जनता के लिए आमंत्रित करने के लिए निर्गमित करती है। इस प्रविवरण में निजी कंपनी प्रविवरण का निर्गमन नहीं कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण का निर्गमन कर सकती है। क्योंकि निजी कंपनी में जो कंपनी के सदस्य होते हैं, जो उसके मित्र होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, वो ही कंपनी में पूंजी लगा सकते हैं। सामान्य जनता निजी कंपनी में पूंजी का विनियोग नहीं कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में सारी जितनी पूंजी लगी हुई होती है, पूंजी का विनियोग होता है, वो जनता के द्वारा किया जाता है। इसलिए जनता को प्रोत्साहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए प्रविवरण जारी किया जाता है। प्रविवरण में कंपनी की कुल संपत्तियां और दायित्व लिखे हुए होते हैं, जिससे जनता आकर्षित होकर के कंपनी के अंश और ऋण पत्र क्रय करती है। यदि किसी कंपनी में, चाहे वह निजी कंपनी हो चाहे वह सार्वजनिक कंपनी हो, यदि जनता को या सदस्यों को भ्रम में डालने के लिए, पूंजी एकत्रित करने के लिए कंपनी से संबंधित यदि कोई भ्रामक सूचनाएं प्रकाशित कर दी है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कंपनी के पीछे जो कार्य करने वाले संचालक, सचिव, प्रबंधक और सदस्य हैं, उनकी वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने के लिए इस कंपनी के पर्दे को उठा सकती है। कपटमय लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए यदि प्रविवरण का निर्गमन किया जाता है, तो भी न्यायालय इस पर्दे को उठा सकता है। यदि कंपनी कपटमय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त धन को लौटाने में असफल रहती है, तो भी न्यायालय पर्दे को उठा सकता है। कंपनी के स्वामित्व की जांच करने के लिए भी पर्दे को उठा सकती है। वास्तविक जांच का तात्पर्य है कि कंपनी को व्यवसाय का संचालन करने के लिए जो कंपनी के संचालक हैं वो शत्रु देश के हैं
या मित्र देश के हैं, यदि न्यायालय में कंपनी से संबंधित, कंपनी के संचालकों से संबंधित यदि कोई ये शिकायत की जाती है कि कंपनी का संचालन करने वाले जो संचालक हैं वो देश शत्रु देश के संचालक हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के स्वामित्व की जांच करने के लिए भी पर्दा उठा सकते हैं। कपटपूर्ण व्यवसाय का संचालन करने के लिए यदि कंपनी का निर्माण तो वैधानिक लक्ष्यों या वस्तुओं का व्यवसाय करने के लिए समामेलन करवाया जाता है, लेकिन यदि कंपनी कोई कपटपूर्ण व्यवसाय, जनता को धोखा देने के लक्ष्य से, अनुचित लाभ कमाने के लक्ष्य से यदि कोई व्यवसाय का संचालन करती है तो भी न्यायालय उस पर्दे को उठा सकती है। यदि कंपनी का निर्माण कर का भुगतान न करने के लिए समामेलित की गई है तो भी न्यायालय कंपनी के पर्दे को उठा सकता है। दूसरा आता है न्यायिक निर्णयों के अधीन। वो थे वैधानिक, यह है कि न्यायालयों में जो निर्णय हुए हैं वादों के पश्चात जो जजेज है उन्होंने जो निर्णय दिए हैं उनके आधार पर भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। कंपनी के नाम का गलत विवरण या नाम प्रकट नहीं करने पर कंपनी के वास्तविक चरित्र का निर्धारण करने के लिए सरकारी आय की सुरक्षा के लिए कई व्यक्ति क्या करते हैं कि आयकर का भुगतान, आयकर को बचाने के लिए कंपनी का समामेलन करवा लेते हैं। तो सरकारी आय की सुरक्षा करने के लिए यदि कंपनी के पर्दा उठाना आवश्यक होता है तो न्यायालय उस कंपनी के पर्दे को उठा सकता है। नेक्स्ट है कपट व अनुचित व्यवहार को रोकथाम करने के लिए यदि कंपनी अपने व्यवसाय में कोई कपट या अनुचित व्यापार करती है या व्यवहार करती है तो भी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी न्यायालय पर्दा उठा सकता है। यदि कंपनी का समामेलन वैधानिक दायित्व से बचने के लिए किया जाता है तो भी पर्दा उठाया जा सकता है।
कंपनी के सदस्य अपने अधिकार और शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। यदि कंपनी एक ट्रस्टी या एजेंट के रूप में कार्य करती है तो भी पर्दे को उठाया जा सकता है। आर्थिक अपराधों के दायित्व का निर्धारण करने के लिए भी पर्दे को